हेलो एवरीवन, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं अभी 7 बजे का टाइम है और मैं पी रही हूँ गर्मा गर्म चाय। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ खास चीज़ शेयर करने वाली हूँ। वो ये कि पीरियड टाइम के समय हम कौन कौन सी नियम का पालन करते हैं। वैसे हमारे बुज़ुर्ग तो बहुत सारे नियम का पालन करते थे, लेकिन इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा नियम का पालन तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कौन कौन से नियमों का पालन करती हूँ, इस वीडियो में आप लोगों के साथ वो सारे नियम शेयर करूँगी। और हम लोग तो करते हैं, तो बस वही नियम शेयर कर रही हूँ। बाकी आप कितना मानते हो इन चीज़ों को, कितना नहीं मानते, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा मानते हैं। तो मैं इन चीज़ों को बहुत मन से शेयर मानती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझ पर थोपी गई हैं इसलिए मैं मानती हूँ। मुझे अच्छी लगती हैं, सही लगती हैं और इनका इफ़ेक्ट मैंने अपनी लाइफ में देखा है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो पीरियड टाइम के समय कभी भी मैं कांच के बर्तनों में कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ये है कि कांच के या चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, अगर आप उनमें अशुद्ध अवस्था में अगर कुछ खा पी लेते हो तो वो जो है ना झूठे ही माने जाते हैं। तो मैं जो है ना स्टील के बर्तन का यूज़ करती हूँ। और मैंने चाय भी इसी ग्लास में पी थी और सुबह का पानी भी मैंने इसी ग्लास में पिया था। घर में ठाकुर जी का भोग बनता है, हमारे पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मैं जो है हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। पीरियड टाइम के समय जितने भी बर्तनों में मैं खाती पीती हूँ, उन बर्तनों को जो है ना मैं पीरियड टाइम के समय ही निकालती हूँ। और बाकी बात जब ये समय ख़त्म हो जाता है उसके बाद इन बर्तनों को फिर से मैं अलग हटा के रख देती हूँ। तो ये जो है ना पीरियड टाइम के मेरे बर्तन जो है ना 4-5 बर्तन हैं जो कि मैं पीरियड टाइम के लिए ही रखती हूँ। इसी अवस्था में जो है ना उन बर्तनों का मैं प्रयोग करती हूँ। सुबह की चाय हो गई है, तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा वॉक वगैरह कर रही थी। ये जो समय होता है वो थोड़ा आराम करने वाला समय होता है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आराम किया जाए और मैं इन समय में पूरा आराम भी करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे खाने पीने की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि खाना पीना हमारे पंडित जी जो है ना बना लेते हैं। इस अवस्था में जो है ना हम अपने किचन में बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। जब पंडित जी कभी घर से बाहर होते हैं तो सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती है, या तो हम बाहर से कुछ मंगा कर खा लेते हैं या फिर थोड़ा सा अलग कुछ व्यवस्था कर लेती हैं। वो कभी अगर होगा तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। वैसे तो ज़्यादातर ये होता है कि ऐसा संयोग हो जाता है कि पंडित जी घर पर होते हैं या कभी कोई आ जाता है तो उनसे जो है ना हम खाना वगैरह बनवा लेते हैं। इन 4 दिनों में जो है ना पंडित जी की ड्यूटी लगती है। अभी जो है ना बेटे के ट्यूशन का टाइम हो रहा है, तो अभी सुबह का नाश्ता बन रहा है। तो पंडित जी को मैंने बोल दिया था कि आप ऐसा खाना बनाना जो कि दोपहर में भी चल जाए और सुबह का नाश्ता भी हो जाए, ताकि काम जो है ना थोड़ा ज़्यादा ना लगे। तो यहाँ पर जो है ना बेटू के लिए पराठे बन रहे हैं, सब्जी बनाई है, आलू गोभी की सब्जी बनी है और गर्मा गर्म पराठे बन रहे थे। खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मेरा मन कर रहा था कि 2 पराठे तो मैं भी खा लूँ, क्योंकि पंडित जी जो पराठे बनाते हैं ना बहुत कुरकुरे होते हैं। और हम औरतों के साथ अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारी औरतें मुझे देखती हैं कि हम सबको गर्मा गर्म खिला देते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो किचन साफ़ करो, ये करो, वो करो, तो गर्म खाना जो है ना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और वो स्वाद जो है ना आ ही नहीं पाता है। यहाँ पर पंडित जी नीचे खाना बना रहे थे, बेटू भगवान को स्नान करवा रहा है, तो सब काम जो है ना बराबर चल रहा है। जब ऐसी अवस्था में जो है ना मेरे घर वालों में एक चीज़ तो है कि सब अपना अपना काम संभाल लेते हैं, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और ऐसा रूटीन बन गया है कि सब कुछ जो है ना आराम से हो जाता है। मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ ताकि ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। वैसे मुझे योगा के लिए बहुत लेट हो रहा था, चलिए मैं फटाफट योगा कर लूँ, वरना मैं सच में लेट हो जाऊँगी। और आज जो है ना बहुत ठंडी हवा चल रही है, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंडी इलाकों में बर्फ़ गिरी है, तो बहुत ज़्यादा ठंडक हो गई है। तो चलिए मैं एक्सरसाइज कर लूँ, फिर आपको थोड़ी देर से मिलूँगी। और ये 4 दिनों में हमें कुछ ना कुछ योगा प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे अभ्यास होते हैं जिनको करना एकदम निषेध होता है, तो उन चीज़ों को आप बिल्कुल भी ना करें। तो कुछ ऐसे अभ्यास हैं जिनको मैं कभी नहीं करती, खासकर पीरियड टाइम के समय। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत योगा प्राणायाम अगर करते हैं पीरियड टाइम में, तो इससे आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्स मिलता है और आपका माइंड भी बहुत अच्छा रहता है। और मैं अक्सर वीडियो में कहती हूँ कि थोड़ी बहुत अगर आप एक्टिविटी करते हो
तो इससे आपकी जो टेंशन है, जो माइंड में जो होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो उससे आप थोड़ा सा रिलीफ फील करोगे और आपके दिमाग को बहुत आराम मिलेगा। सच कह रही हूँ, मजाक वाली बातें आप सोचोगे दीदी क्या बोल रही है, सच में आपको बहुत हल्का फील होगा। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है। जब आप थोड़ी सी एक्टिविटी वगैरह करते हो तो इससे आपके दिमाग को बहुत आराम मिलता है, सच में है। तो मैं थोड़ा बहुत समय पहले, तो जब मेरा घर बन रहा था तो मैं अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाती थी, लेकिन अब मैंने ये सारी चीज़ें रेगुलर कर ली है। चाहे मैं पतली हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं एक्सरसाइज प्राणायाम डेली जो है ना अपनी लाइफ में मैंने इंक्लूड किया है और इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। यहाँ पर बस मेरी एक्सरसाइज से भी मैं फ्री हो चुकी हूँ। पंडित जी ने दोपहर के लिए रोटियाँ भी सेक के रख दी हैं। मैंने उनको बोल दिया था कि आप पराठे बेटू के लिए बना देना और हम लोगों के लिए रोटी ही बनाना, क्योंकि पराठे बहुत हैवी हो जाते हैं। तो ये मुझे बोल रही थी कि 2 गर्मा गर्म रोटी खा लो गुड़ के साथ। हमारे यहाँ नया गुड़ आया है, मैंने शेयर किया था ना आप लोगों के साथ, बहुत ही टेस्टी गुड़ है और मुझे गुड़ बहुत पसंद है। और यही जीवन की सच्चाई है कि हर पसंदीदा चीज़ को आपको छोड़ना पड़ता है कुछ पाने के लिए। तो बस वही है। हाँ, मैं गुड़ खाती हूँ पर थोड़ा कम खाती हूँ, क्योंकि वही है कि हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि मुझे हीरोइन बनना है, पतला होना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, बस बीमारियों से थोड़ा दूर रहना है। जैसे ही आपकी हेल्थ बढ़ती है, आपका वज़न बढ़ता है, तो आपके शरीर में बीमारियां बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। फिर आप इतने एक्टिव नहीं हो पाते हो, आप अपने घर को संभाल नहीं पाते हो। ये चीज़ मैंने नोटिस की है। जैसे ही मेरा वज़न बढ़ता है ना, मैं अपने घर को अच्छे से संभाल नहीं पाती हूँ, बहुत जल्दी थक जाती हूँ, और थक जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होने लगती है मुझे। तो कहीं ना कहीं इससे मेरा घर डिस्टर्ब होता है। तो बस वही है कि अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो है ना, मैं छत पर आ गई थी और आप लोगों के साथ मैं कुछ नियम शेयर कर रही थी जो कि मैं आपको बातों बातों में भूल ही गई हूँ। दूसरा नियम ये है कि इन दिनों में, इन 4 दिनों में मैं कोई भी नई चीज़ अपने ऊपर यूज़ नहीं करती हूँ। जैसे कि ना मैं नई बिंदी लगाती हूँ, ना कोई नया कपड़ा मैं इन सब में यूज़ करती हूँ। जो भी मेरे पुराने कपड़े हैं उन्हीं को पहनती हूँ। अगर मेरी बिंदी कहीं बाई चांस कभी होता है कि आपकी बिंदी चेहरे से गिर जाती है, तो जो मेरी यूज़ की हुई बिंदी है उसी बिंदी को मैं अपने माथे पर लगाती हूँ। और हाँ, इन 4 दिनों में अपनी मांग भी नहीं भरी जाती है। ऐसा हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि अगर इन 4 दिनों में अशुद्ध अवस्था, ये अवस्था जो है ना अशुद्ध अवस्था बताई गई है, तो इस अवस्था में अगर आप अपनी सिंदूर से अपनी मांग भरते हो तो कहीं ना कहीं कहते हैं पति की उम्र कम होती है। इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये चीज़ें हमारे बुजुर्गों से चली आई है, इसलिए जो है ना मैं काफ़ी हद तक इसको फॉलो करती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग मानते हो नहीं मानते हो मुझे नहीं पता है, लेकिन कहते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से जो है ना उनका रिलेट होता ही होता है। तो बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। जैसे कि इन दिनों में मैं नए कपड़े नहीं पहनती हूँ, ना मैं बिंदी लगाती हूँ और ना मैं मांग भरती हूँ। और एक और ख़ास बात मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, वो ये कि चौथे दिन जो है ना सिर धोया जाता है, और सिर धोने के बाद जो है ना अपने पति का चेहरा ही आपको देखना चाहिए, या फिर अपना चेहरा भी आप कांच में देख सकते हैं, या फिर जिस इंसान के गुण और आदतें आपको पसंद है उस इंसान का चेहरा भी आप जो है ना देख सकते हैं। कहते हैं कि इस अवस्था के बाद अगर आप गर्भवती होती हैं तो आपकी संतान के गुण जो है ना बिल्कुल वैसे ही होते हैं जिसकी चेहरा जो है ना आपने सबसे पहले देखा हो। तो ये चीज़ें बहुत इफेक्ट पड़ती हैं, और ये चीज़ तो मैंने देखी भी है। सारी चीज़ों का जो है ना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो यही कुछ नियम हैं जो हम लोग जो है ना अपनी लाइफ में अपनाते हैं। वैसे तो बहुत सारे नियम होते हैं, बट अब जो है ना इतनी जॉइंट फैमिली रह नहीं गई हैं, सबकी अपनी अपनी सेपरेट फैमिलियां हैं, और इतना जो है ना चल भी नहीं पाता है क्योंकि कोई करने वाला ही नहीं है, तो कैसे चलेगा नियम। तो अब जो है ना इतने नियम नहीं चल पाते हैं। पहले के ज़माने में तो जॉइंट फैमिली होती थी, इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। एकदम रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस अवस्था में आपको रेस्ट करनी भी चाहिए। तो मैं भी बहुत ज़्यादा रेस्ट करती हूँ। इन 3-4 दिन जो है ना बिल्कुल मेरे आराम में ही बीतते हैं। दोपहर में अच्छा खासा मैं नैप भी लूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद गर्म पानी से मैंने बढ़िया से नहाया है। इतना गर्म था नहीं, क्योंकि वही है कि लेट नहाया तो फिर वो गर्म पानी इतना मिल नहीं पाया है, तो थोड़ा थोड़ा सा ठंडा पानी था, बट मैंने नहा लिया आँखें बंद
करके। बस अपने कपड़े जो है ना धो के डाल दिए हैं और इन 4-5 दिनों में अपने कपड़े मैं इकट्ठे नहीं करती हूँ, हाथ के साथ जो है ना इनको धो देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े धो दिए हैं। जो ये मेरा सूट देख रहे हो ना, ये सूट जो है ना मैंने फेरी वालों से लिया था, जो मतलब मोहल्ले मोहल्ले में घूमते हैं ना, उनसे लिया था। ये गरम वाला सूट है और 400 रुपये का लिया। आप मुझे बताना महंगा तो नहीं लिया ना कहीं मैंने। और कैसा लग रहा है मुझे बताना ज़रूर। ये काफ़ी गर्म है, इसको आप बिना स्वेटर के भी मतलब पूरे दिन पहन के रखो ना तो सही लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि सिले हुए कपड़े ज़्यादा सही आते हैं सिलवाने की अपेक्षा। तो 400 में, वैसे उन्होंने बताया बहुत ज़्यादा महंगा था, मतलब 1200 रुपये से सीधे 400 रुपये, मतलब आप सोच भी नहीं सकते मतलब कहाँ तक कम करोगे। मैंने तो ऐवे ही बोल दिया था कि 400 रुपये दूंगी, अगर आपको बेचना है तो बेच दो। तो उन्होंने सच में दे दिया। बताओ, मतलब आप लोग मुझे बताना कि कहीं मैं घाटे में तो नहीं गई। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपके मोहल्ले में भी ये सूट बेचने आए हो तो। यहाँ पर पंडित जी जो है ना शाम की चाय बना रहे थे और हम लोगों ने दोपहर में गर्मा गर्म खाना खाया छत पर बैठकर, और मैं थोड़ी देर छत पर ही आराम किया। फिर आ गई थी मैं नीचे और दोपहर में मैंने 2 घंटे आराम से सोई हूँ। इन दिनों में जो है ना मैं आराम से करती हूँ, मतलब इतना ज़्यादा काम का मेरा प्रेशर नहीं होता, क्योंकि किचन का काम ज़्यादातर पंडित जी संभाल लेते हैं। छोटा मोटा जो बाहर का काम होता है बस वो मैं वो ही करती हूँ। और इन दिनों में मैं घर से बाहर भी बहुत कम जाती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो तो ही जाऊँगी, वरना मैं इन दिनों में घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती हूँ, घर में ही रहती हूँ। और इन दिनों में कोशिश करना चाहिए कि घर में ही रहो तो ज़्यादा सही रहता है, वरना बहुत छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसमें हम बाद में इसमें डिटेल में बात करेंगे। चलिए अभी गर्मा गर्म चाय पी लें, आप लोग भी आ जाओ। और इस सीजन में जो है ना गरम गरम चाय बहुत अच्छी लगती है, खासकर गिलास में चाय पीने का मज़ा ही कुछ है। हल्की हल्की धूप आती है और हमारे यहाँ जो है ना लौटती हुई धूप आती है। तो अब जो है ना शाम के 4 बजे का टाइम है तो लौटती हुई धूप आ रही है। चलिए वीडियो का यहीं एंड करूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।